जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे भारत में। और आज काफ़ी अरसे के बाद फिर से असदुद्दीन अवैसी साहब पे रिएक्शन देने वाला हूँ। और इनकी ये स्पीच है जिसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की है सईद मुकरम साहब ने। उन्होंने एक लिंक भेजा मुझे कमेंट्स में कि सर आप इस स्पीच पे रिएक्शन दें। तो मेरे सामने ये स्पीच खुली भी है, इसका फर्स्ट सीन खुला है मेरे सामने, तो इस पर मैं इंशाल्लाह रिएक्शन दूँगा। और जो अवैसी साहब हैं मेरे फेवरेट मुकर्रर हैं भारत से, मेरे फेवरेट शायर इमरान प्रताप कड़री, मेरे फेवरेट मुकर्रर भारत से वो हैं असदुद्दीन अवैसी साहब। इनका अंदाज़े बयान में पहले काफ़ी बार बता चुका हूँ कि मुझे बहुत कमाल लगता है। और लेट्स सी कि इस स्पीच में ये क्या कह रहे हैं। मेरे ख्याल में इसका टाइटल है, इसका कोई भी टाइटल नहीं है बहरहाल इसको हम देखते हैं। लेट्स सी कि इस स्पीच में ये क्या कह रहे हैं, इनका क्या पैगाम है स्पीच के अंदर। सो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसको हम स्टार्ट करते हैं अब। क्योंकि आजकल सब जिना के बारे में बात कर रहे हैं। कोई जिना? जनाब कह गए कि अगर मोहम्मद फुला जिना। को वजीर आजम जिना को बना दिया जाता तो अच्छा, भारत जिना के बारे का में। विभाजन नहीं होता। अरे आप तारीख को नहीं जानते। आखिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिना कहां से आ गया, मुझे समझ में नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिना कहां से आ गए, ये जिन कहां से पैदा हो गया हमको नहीं मालूम। अच्छा, इस जिन को तो हमने भगा दिया पाकिस्तान को कि बजाओ तुम, हम नहीं जाएंगे। ये भारत ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन है, हम यहां पर रहेंगे, हम भारत को छोड़ के नहीं जाएंगे। मगर बोले जा रहे हैं जिन्ना की बात अगर करके समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का वोट मिल जाएगा। अरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने एक फैसला ले लिया है, जिन्ना की हमारे पास ना कभी अहमियत थी ना रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारे पास उन मुजाहिदीन आजादी की अहमियत रही, मौला अबुल कलाम आजाद की, जौहर बरादरान की, उन मुजाहिदीन आजादी की जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया, उन उलेमाओं की जिन्होंने जिहाद का फतवा दिया। अल्लामा फजल खैराबादी ने काला पानी की सजा काटी और फांसी के फंदे को मुस्कुरा कर चूम लिया। अल्लामा फजल खैराबादी ने सावरकर की तरह अंग्रेजों से अपनी जान की भीख नहीं मांगी। अल्लामा फजल खैराबादी ने कहा था कि हक तो यह है कि हक अदा ना हो सका, मैं फांसी के फंदे को कबूल कर लूंगा, मगर अंग्रेजों से अपनी माफीनामे का खत नहीं लिखूंगा। शहीद अशफाकुल्लाह हमारे हीरो है, मगर ये लोग इनको भूल गए। जिना तरफ इधर समाजवादी जिना, उनके साथी भी जिना, और बीजेपी को मौका मिल गया वो भी जिना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये भी शुरुआत में बताना जरूरी समझता हूं कि आज उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो बाज नादान, बाज नाखलक और सियासी तौर पर जिनमें अभी मैच्योरिटी पैदा नहीं हुई है, जिनको भारत की तारीख का कोई इल्म नहीं है, कोई अंगूठा छाप अगर उनको लिख कर दे देता है तो वो बेचारे अपनी जबान से तोते की तरह उसको रट कर कह देती है, जिसमें जिक्र आ जाता है उस शख्स का जिसने पाकिस्तान को बनाया और भारत के दो टुकड़े किए। मैं उस तारीख का नहीं दोहराना चाहता हूं, बल्कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं, क्योंकि जिस शख्स ने कहा था, बल्कि नाम ले लेता हूं, जनाब अखिलेश यादव ने जिना का जिक्र किया। मैं मुरादाबाद की इस मुबारक सरजमीन से मोहतरम जनाब अखिलेश यादव को बताना चाहूंगा कि आप कभी तारीख पढ़ लीजिए। हाँ, ये बात सही है कि सरदार पटेल और जिना, नेहरू और गांधी सब बैरिस्टर थे, तो अखिलेश यादव साहब, असदुद्दीन ओवैसी भी लिंकन जिन से बैरिस्ट्री करा हुआ है। मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि भारत को तोड़ने वाले का नाम, इस मुल्क को तोड़ने वाले का नाम और पाकिस्तान को बनाने वाले का नाम मोहम्मद अली जिना था। कम से कम आपको तारीख पढ़नी चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़े,
मैं बैरिस्ट्री पढ़ के बरतानिया से आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोबारा इस तरह की गलती नहीं करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, नाइंसाफी का इलाज सिर्फ रोने से नाइंसाफी का खात्मा नहीं होता। जुल्म का खात्मा सिर्फ जज्बाती नारों से खत्म नहीं होता। हुकूक का हक को हासिल करना सिर्फ दुआओं से नहीं होगा, बल्कि दुआ करके उसको देखना कि मेरी दुआओं में कितना असर है, मैदान में उतरना पड़ता है। प्रैक्टिकल और आपके पास असदुद्दीन ओवैसी ये कहने के लिए आया है कि आप अपनी क़यादत को बनाइए, लीडरशिप को बनाइए। इतनी बड़ी ताकत में आप रहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत जुल्म हो चुका है, बहुत लोग मर चुके हैं, बहुत से माँ बाप ने अपने ख्वाबों को चूकनाचूर होते हुए देखा, बहुत सी माओं की कोख उजड़ गई, बहुत से बाप का उसके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तुमसे वोट की भीख मांगने नहीं आया हूं, मैं तुमसे सिर्फ ये भीख मांगने आया हूं कि अपनी एक सियासी लीडरशिप को बना लो, एक सियासी लीडरशिप को बना लो। तुम अगर मुझे पसंद नहीं करते कोई बात नहीं, मगर खुदा के लिए कुछ तो करो, उठो, हरकत करो। मेरे भाई, याद रखो मेरी इस बात को, ये जो जुल्म का अंधेरा है, ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है, याद रखो। ऐसे ही है। तुम मेरे एक एक बात, एक एक लफ्ज को याद रखो। ये जुल्म की अंधेरी रात बड़ी लंबी रहने वाली है। ऐसे ही। यकीनन इस अंधेरे का खात्मा उस वक्त होगा जब तुम अपने मुकद्दर के फैसले करोगे। ऐसे ही है। और कैसे करेंगे आप? जब आप अपनी क़यादत को, अपनी लीडरशिप को बनाएंगे। और जब आप मुसलमान उत्तर प्रदेश में अपने लीडरशिप को बनाएगा तो किसी हम मजहब के खिलाफ ना थे, ना है, ना रहेंगे। क्या उत्तर प्रदेश में यादवों के नेता अखिलेश यादव नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव यादवों के नेता नहीं है? कहीं आप जवाब दीजिए, या नहीं है? क्या बहन जी जाटवों की लीडर नहीं है? क्या योगी आदित्यनाथ ठाकुरों के नेता नहीं है? क्या ओम प्रकाश राजभरों को अपने करीब करने की कोशिश नहीं कर रहे? क्या अनुप्रिया पटेल कुर्मी वोट को अपने पास ला नहीं रही है? आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? सोचिए आप। मैं अपने आप को लीडर बनाने के लिए नहीं आया हूं। मैं ये चाहता हूं कि मुरादाबाद से ऐसे लोग उठें जो खुद क़यादत करें, जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक इत्तेहाद का पैगाम दें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये पैगाम देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी आपके पास आया। अगर मेरी कोई बात आपको पसंद नहीं आती तो मैं माजरत चाहता हूं। मेरी जबान कड़वी इसलिए है क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूं। मेरे जबान से निकलने वाले अल्फाज अगर आपको तकलीफ पहुंचाते हैं तो मेरा मकसद तकलीफ पहुंचाना नहीं है। मेरा मकसद यह है कि आप सोचिए, आप एक फिक्र लेकर जाइए, अपने आप से सवाल करो मेरे भाई, अपने आप से पूछो मेरे दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आप भी सोचिए, फिक्र करिए। मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि आपको भी यह फैसला लेना पड़ेगा। जब उत्तर प्रदेश में हर समाज ने अपनी अपनी क़यादत को बना लिया, अपनी लीडरशिप को बना लिया, तो आप क्यों पीछे होते हैं? और कोई कहेगा कि क्या हमने मुरादाबाद से मोहतरम जनाब एसटी हसन को एमपी नहीं बनाया? कोई कहेगा कि क्या असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे हैदराबाद से आए हुए एक क्रिकेटर को हमने एमपी नहीं बनाया? मेरे भाई, आपने एमपी बनाया, आपने कायद नहीं बनाया। आपने किसी को एमपी बनाया, किसी को नेता नहीं बनाया। आपने एमपी बनाया मगर अपनी लीडरशिप को जमीन पर पैदा नहीं किया। आपने किसी को एमपी एमएलए जरूर बनाया मगर वो आपकी तकालीफ को, आपके जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुरादाबाद के मेरे गयूर नौजवानों, अपनी फिक्रों में तब्दीली पैदा करो। आप कब तक डरते रहेंगे? ने मजलिस इलेक्शन लड़ेगी,
मजलिस इलेक्शन लड़ेगी तो बीजेपी आ जाएगी। मैं इसका जवाब दे रहा हूं अब आपको। मेरे इस दलील का, मैं जो मुद्दा यहां पर उठा रहा हूं, आपके पास इसका कोई जवाब नहीं। 2014 के पार्लियामानी चुनाव में बीजेपी जीत गई, मोदी प्रधानमंत्री बन गए। क्या किए अखिलेश यादव? 2017 के असेंबली के इंतखाबात, कांग्रेस और अखिलेश मिल गए तो एक गाना चलता था उस जमाने में कि यूपी को इन लड़कों का साथ पसंद है, और जीत गए मोदी। 19 का चुनाव आया तो बहन जी और अखिलेश मिल लिए, सिर्फ 15 सीट जीते। बाकी पार्लिमानी निशिस्त पर बीजेपी कामयाब हो गई। आप कब तक अपने वोट को खराब करेंगे? बीजेपी को रोकना जरूरी है, मगर क्या बीजेपी को रोकना मुसलमानों की जिम्मेदारी है? अच्छा, हैरत की बात यह है कि अगर मुसलमान ये सेकुलर पार्टी को वोट नहीं दिया तो बोलेंगे मियां अगर तुम वोट डिवाइड होगा बीजेपी आ जाएगी, और अगर यादव बीजेपी को वोट देगा तो बोलेंगे हां छोटा भाई है, गया होगा, हम बड़े भाई हैं। ये क्या है बताइए आप? ये क्या है बताइए आप? आपका वोटर बीजेपी को वोट देगा तो बोलेंगे नहीं नहीं छोटा भाई है, गया है, हम तो बड़े भाई हैं, आपके साथ हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी को रोकना जरूरी है, और हमने भी कहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद यह है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने। दोबारा इंशाअल्लाह ताला योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर ना बने, यह मजलिस की कोशिश है। मगर मजलिस की कोशिश यह भी है कि मजलिस के उम्मीदवार कामयाब हो, मजलिस के एमएलए कामयाब हो। लोग बोलेंगे असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे अगर 10-20 इंशाअल्लाह एमएलए कामयाब हो गए तो क्या करोगे? मैं उनसे एक ही बात कहूंगा कि भारत की पार्लियामेंट में 300 बीजेपी के एमपी हैं और मजलिस के 2 एमपी हैं, और जब 2 खड़े हो जाते तो पार्लियामेंट के दोनों दीवार हिल जाते हैं। जबरदस्त, वो अच्छी बात, बड़ी कमाल। मेरे दोस्त, तादाद काम नहीं करती फिरौन से मुकाबला करने के लिए। क्या बात है। तादाद काम नहीं करती नमरूद से मुकाबला करने के लिए। सही बात, ईमान करते आप। तादाद काम नहीं किया बदर के मैदान में, तादाद ने काम नहीं किया मवत्ता के मैदान में। क्या काम करती है? इखलास। और इखलास कब पैदा होगा? जब रब्बे करीम से मोहब्बत और खौफ होगा। अगर तुम तादाद को देखते रहोगे तो फिर क्या करोगे? याद रखो, अगर यही हमारी सोच रही तो आइंदा 20 साल में तुम अपने घर के दरवाजों को बंद करके बैठ जाओगे। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, घुटन नहीं महसूस करना, सांस लो, ख्वाब देखो कि जब दूसरे बिरादरियों के लीडर हैं, नेता हैं, तो मेरा क्यों नहीं हो सकता? लीडरशिप बनाओ, ख्वाब देखना शुरू करो। मैं तुमसे जो ख्वाब की बात कर रहा हूं, मुरादाबाद के मेरे गयूर नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी जद्दार मां और बहनों, मेरा ख्वाब ये नहीं है कि तुम आसमान पर जाकर तारे तोड़कर लाओ, या चांद की मट्ठी लेकर आओ, या समंदर की खाक में जाकर वहां से उसकी खाक उठाकर लाओ। मेरा ख्वाब यही है कि भारत के मुसलमानों की एक लीडरशिप हो, जिस तरह राजपूतों की है, ठाकुरों की है, दलितों की है, यादवों की है, कुर्मियों की है, राजभरों की है, अरे कुशवाहा की है, कुर्मियों की है, ब्राह्मणों की है। अगर किसी की लीडरशिप इस मुल्क में नहीं है तो मुसलमानों की कोई लीडरशिप नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही ख्वाब को लेकर भारत के कोने कोने में फिरता हूं, यही ख्वाब को पूरा करना चाहता हूं, और उसी ख्वाब को पूरा करने के लिए मैं आपके पास आया हूं।
पहले भी आया था, अब भी आया हूं, और जब तक रब्बे करीम जिंदा रखेगा मैं आता रहूंगा। मैं अपना ख्वाब, आपका ख्वाब आपको याद दिलाता रहूंगा। इस ख्वाब को पूरा करना है। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। जाऊंगा तो एक दिन जमीन की ग़िज़ा बनूंगा, मगर जब तक जमीन पर रहूंगा अपने हक के लिए लड़ता रहूंगा, अपने उम्मीदों को, अपने ख्वाबों को पूरा करता रहूंगा। एक बहुत ही अच्छी तकरीर फिर से। मुझे भारत की सियासत का इतना पता नहीं है, कुछ बातें वैसी करके जो कि उसके बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल जो मेरे मतलब की बात थी इसमें एक तो बात ये है कि ये बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं असद साहब। ये आपके अंदर एक जज्बा भर देते हैं अपनी बात से, अपने अंदाज़े बयान से। ये बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत ज़रूरी है भारतीय मुसलमानों के लिए और नौजवानों के लिए। और दूसरी चीज़, इन्होंने जिना के बारे में कुछ बातें की तो मज़ा आया मुझे सुन के। अगर मैं भारतीय होता, उनकी जगह पे होता, तो ऑफ़ कोर्स मैं भी ऐसी बातें करता, क्योंकि जब आप भारत में रहते हैं तो ऑफ़ कोर्स आप बाहर से मोहब्बत करते हैं और आप हर उस बंदे के ख़िलाफ़ बात करेंगे जो कि भारत के ख़िलाफ़ है या जो भारत की एकता के ख़िलाफ़ है। तो बिल्कुल मैं अगर मैं इनकी तरफ जाके सोचूं, इनके मुकाम पे, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर मैं अपनी तरफ देखूं, इनकी बात सुनूं एज ए पाकिस्तानी, तो मुझे ऑफ़ कोर्स अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बहरहाल बड़ी कमाल स्पीच, बड़ा मज़ा आया मुझे देख के। और ऐसी ही स्पीचेस मैं सुनना चाहता हूँ इनकी, और इंस्पिरेशन देना चाहता हूँ। तो सईद मुकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक बड़ी अच्छी और फिर से एक बड़ी बेधड़क सी स्पीच पे मुझे कहा रिएक्शन देने के लिए। सो उसके लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।